माध्य, मध्यिका और बहुलक होते हैं। तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक जो ये तीन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये हमें ये बताते हैं कि जो दिए गए आंकड़े हैं वो किस मान के आसपास केंद्रित होते हैं। तो इस कारण से उसे कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। यानी दिए गए जो आंकड़े हैं वो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के ही आसपास में हमको केंद्रित मिलते हैं। जो हमारे 11th क्लास का सिलेबस है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन की माप। प्रकीर्णन यानी हमको जो आंकड़े दिए जाएंगे वे आंकड़े किस तरीके से उसमें बिखराव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकीर्णन की टोटल जो है 4 प्रकार की माप होती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है माध्य विचलन, माध्य विचलन। सेकंड होता है मानक विचलन, मानक विचलन। तीसरा होता है चतुर्थक विचलन और चौथा होता है परिसर। इसमें से जो चतुर्थक विचलन है वो हमारे कोर्स में नहीं है। परिसर का मतलब होता है कि हमको जो आंकड़े दिए जाएंगे उस आंकड़े में जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यानी वो कहाँ तक गया है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को यदि हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन आंकड़ों का रेंज क्या है। तो ये परिसर है। जो मेन चीजें हैं जो 11th क्लास के सिलेबस में है वो है माध्य विचलन और मानक विचलन। तो आज की क्लास में हम माध्य विचलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। माध्य विचलन यानी क्या होता है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की हम 3 माप पढ़े हुए थे, 3 माप हम 10th क्लास के सिलेबस में क्या पढ़े थे। एक तो हम पढ़े थे समांतर माध्य, जिसको कि हम औसत भी कहते हैं या सिर्फ माध्य भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़े हुए थे मध्यिका, और तीसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़े हुए थे बहुलक। तो ये जो माध्य विचलन है, माध्य विचलन हमें ये बताता है कि कोई भी आंकड़े जो दिए गए आंकड़े हैं वो इन तीनों में से जहां पर भी हमको जिसके भी बारे में बोला जाएगा, समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक से यदि हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो जो आंकड़े दिए गए हैं वे इसमें से कितना विचलित हुए हैं, ठीक है। और जितना विचलित हुए हैं उसका जो विचलन का निरपेक्ष मान होगा, यानी उसकी जो धनात्मक वैल्यू हमको मिलने वाली है उसका हम माध्य ज्ञात करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं माध्य विचलन। तो माध्य विचलन हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कहाँ से, माध्य या समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड हम निकाल सकते हैं मध्यिका से माध्य विचलन, मध्यिका से माध्य विचलन। और तीसरा हम निकाल सकते हैं बहुलक से माध्य विचलन। यानी आपके पास जो 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें दी गई है, इन 3 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से जो आंकड़े दिए गए हैं वे कितना विचलित है। अगर मान लीजिए इसमें से हम जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है अगर उसको हम स्मॉल a लेते हैं और यदि हम व्यक्तिगत श्रेणी या जिसको हम कहते हैं अवर्गीकृत श्रेणी, अवर्गीकृत श्रेणी यानी जहां पर आपको सिर्फ x की वैल्यूज दी जाती हैं। सपोज आपके पास आंकड़े हैं x1, x2, x3 डैश डैश xn, ये आंकड़े हमको दिए गए हैं। और इसमें यदि मान लीजिए हम एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ले रहे हैं, हो सकता है वो समांतर माध्य हो, मध्यिका हो या बहुलक हो, तो उस कंडीशन में जो माध्य विचलन होगा वो माध्य विचलन क्या होगा। तो माध्य विचलन की वैल्यू होती है कि ये जो a की वैल्यू आई हुई है, इस a से हमको जो आंकड़े दिए गए हैं वो कितने विचलित हैं। यानी फर्स्ट x1 तो x1 माइनस a लिखेंगे, प्लस x2 माइनस a लिखेंगे, प्लस इस तरीके से हम xn माइनस a, जितने भी हमको वैल्यूज दी गई है वे सारी वैल्यूज इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से कितना विचलित हुए हैं वे सबका हम योग ज्ञात करेंगे। और इसके निरपेक्ष मान का योग ज्ञात करना है, यानी इसमें अगर निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है हमेशा आपको इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और अपॉन इसे डिवाइड कर देंगे n से। इसका क्या मतलब हो रहा है, जितने भी विचलन प्राप्त हो रहे हैं वे सारे विचलनों का हम औसत ज्ञात करते हैं, जिसे कि कहा जाता है माध्य विचलन। या इसको फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं समेशन xi माइनस a अपॉन n। तो ये होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से ये जो वैल्यू है ये क्या हो सकता है, मध्यिका, माध्य या बहुलक हो सकता है, जो a की वैल्यू आई है। तो हम यहाँ पर पहले अवर्गीकृत श्रेणी के लिए देखते हैं कि किस तरीके से हम माध्य विचलन की गणना को प्राप्त करेंगे।
क्वेश्चन दिया है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, लेकिन हमेशा आप ध्यान देंगे कि आपको किसके सापेक्ष ज्ञात करने कहा गया है। तो यहाँ पर हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो डाटा दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके लिए हमें माध्य की जरूरत पड़ने वाली है। माध्य या जिसको औसत कहते हैं या समांतर माध्य कहते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला देखे थे समेशन x अपॉन n। ये 10वीं क्लास में हम पढ़े हुए थे। सारे फॉर्मूले में वापस आपको रिवाइज कराते जाऊंगी। जब अब व्यक्तिगत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी रहता है, तब उस कंडीशन में माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हम सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं और किससे भाग देंगे, आंकड़ों की संख्या यानी कितने आंकड़े हैं वहां पर, उससे हम उसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू दिखाई दे रही है, कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो n की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 8। अब हम यहाँ से माध्य जिसको कि x बार से प्रदर्शित किया जाता है ये निकालते हैं। तो सभी को जोड़ना होगा हमें, 4 7 8 9 10 12 13 और 17, और इसे हमें भाग देना है 8 से। जोड़ के देखते हैं कितना आता है, 13 और 17 30 40 2 42 10 52। ये 52 यहाँ तक हो गया और ये यहाँ तक 52 हुआ है। 4 7 4 11 11 8 19 20 8 28। तो यहाँ हमको मिल रहा है 5 3 8 80, और इसे भाग देना है 8 से। तो हमको इसकी वैल्यू मिल जा रही है 10। x बार की वैल्यू मिल चुकी है। आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा, एक कॉलम बनाते हैं हम x का, जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, और एक कॉलम हम बनाते हैं मॉड x माइनस x बार का। ठीक है, x में आप ये वैल्यूज लिखेंगे 4 7 8 9 10 12 13 और 17। यहाँ पर आप x माइनस x बार यानी इस 4 में से x बार की वैल्यू हम निकाले हुए हैं 10, इसे माइनस करेंगे। तो 4 में से 10 को हम माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, -6 आने वाला है। लेकिन उसकी धनात्मक वैल्यू चाहिए, उसका निरपेक्ष मान चाहिए, मॉड लगाए हुए हैं, तो -6 आएगा, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। 7 - 10 तो -3 आएगा, लेकिन आपको इसका प्लस वैल्यू को लेना है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पर मिलेगा 1, ये 0 2 3 और यहाँ से हो जाएगा 7। और यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला यूज करना है माध्य विचलन का फॉर्मूला, माध्य विचलन जिसको कि हम मीन डेविएशन लिखते हैं MD से प्रदर्शित करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा समेशन x माइनस x बार अपॉन n। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है जो x माइनस x बार का कॉलम है उसको हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो हमें मिलेगा समेशन x माइनस x बार। समेशन का मतलब होता है आपको यहाँ पर जोड़ना है ना, 10वीं क्लास में पढ़े हैं इसके बारे में। तो जोड़ते हैं 6 और 3 9 10 11 और 1 12 12 2 14 14 और 3 17 17 और 7, तो ये हो जाएगा 24। तो इसकी वैल्यू 24 आ गई। तो यहाँ पर जो माध्य विचलन MD की वैल्यू है समेशन x माइनस x बार की वैल्यू 24 आई हुई है, और n की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 8 तिया 24 यानी इसकी वैल्यू आ रही है 3। यानी यहाँ पर जो माध्य विचलन की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो माध्य विचलन ज्ञात करना है, वो हमने पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको किसके सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो यहाँ पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने कहा गया था, इस कारण से हम माध्य को निकाले हैं। इसी क्वेश्चन में यदि आपको ये कहा जाए कि मध्यिका के सापेक्ष आप माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो मध्यिका के सापेक्ष यदि माध्य विचलन ज्ञात करना है तो पहले आपको दिए गए आंकड़े में से मध्यिका की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। और मध्यिका किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जब अवर्गीकृत सारणी होता है, अवर्गीकृत आपके पास आंकड़े दिए जाएंगे, इस तरीके के आंकड़े दिए जाते हैं, तो लास्ट ईयर हमने पढ़े हुए थे कि मध्यिका के लिए आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है, n की वैल्यू सम होगी या n की वैल्यू विषम होगी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मध्यिका को किस तरीके से निकालेंगे। जब मध्यिका ज्ञात किया जाता है तो यहीं पे आपको मैं समझा रही हूँ। ये तो हमने माध्य वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। मध्यिका के लिए आपके पास n की वैल्यू पर डिपेंड करता था उसका फॉर्मूला। यदि n की वैल्यू सम होती है देन मध्यिका के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये आपको याद होगा। और इसको हम भाग दे देते थे 2 से। और यदि n की वैल्यू विषम हो जाएगी तो n की वैल्यू विषम होने से मध्यिका के लिए फॉर्मूला हो जाता है
n प्लस 1/2वां पद। और ये सब वैल्यू लिखने के पहले आपको ये जो आंकड़े दिए जाएंगे उसे अवरोही या आरोही क्रम में जमाना होता है और उसके बाद मध्यिका की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मध्यिका की वैल्यू आप देखेंगे कि उस क्वेश्चन के अनुसार वो सम है या विषम है। यदि सम होता है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, मध्यिका की वैल्यू मिल जाएगी और मध्यिका की वैल्यू मिलने के बाद आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है तो इसी तरीके का प्रोसेस यूज करना है। लेकिन यहाँ पर जो x बार हम लिखे थे, माध्य ये वैल्यू लिखे हुए थे, तो x माइनस आपको यहाँ पर मध्यिका की वैल्यू लिखना है और समेशन x माइनस मध्यिका आपको करेंगे और बिल्कुल इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, माध्य के सापेक्ष या फिर मध्यिका के सापेक्ष। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं, निम्न आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का गणना करना है हमें। तो सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उसे आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा। मध्यिका के लिए प्रोसेस मालूम है, तो आरोही क्रम में रखने पर तो इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में रखते हैं, यानी आप छोटे से बड़े मान को बढ़ते क्रम में रखना है। सबसे छोटा मान आपको दिखाई दे रहा है 3, 3 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद में है 5, 5 के बाद में आ जाएगा 7। अच्छा 3 यहाँ पर हमको 2 बार दिखाई दे रहा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है, ये भी हो गया। और 5 के बाद हमको मिल जाएगा 7, 7 के बाद 9, 10 और 12, 9, 10, 12, ये भी कंप्लीट हो गया, 9, 10 और 12। फिर उसके बाद है 19, उसके बाद पहले तो 18 होगा, 18 फिर 19 और फिर 21, 18, 19 और 21। एक बार गिन लेते हैं, कोई नंबर छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक बार आप काउंट कर लीजिए, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। अब 11 हो रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 11। देखेंगे 11 कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है और आपको मध्यिका ज्ञात करना है। तो जब n की वैल्यू विषम हो जाती है तब मध्यिका के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मध्यिका बराबर n प्लस 1/2वां पद। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू है 11 धन 1 बटे दूसरा पद लेना है। तो 11 धन 1 यानी 12, 12 बटे 2वां पद। इसको कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमको छठवां पद लेना है। तो जो आप क्रम जमाए हुए हैं उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो छठवां पद हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9, यानी मध्यिका n की वैल्यू हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 9 के बराबर है। अब इस मध्यिका के सापेक्ष हमको माध्य विचलन ज्ञात करने कहा गया है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए फिर से वही प्रोसेस करना है। एक कॉलम बनाएंगे x का और एक कॉलम बनाएंगे x माइनस m का और ये मॉड में रहेगा। हमेशा इसका निरपेक्ष मान लेना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। x वाले कॉलम में आप ये सारी वैल्यूज लिखेंगे 3, 9, 5 या इसको इस क्रम में जैसे भी आप लिखना चाहें, 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21 इसको लिख लेते हैं। और x माइनस m का मॉड m की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। तो इसमें सभी संख्याओं में हम 9 घटाते जाएंगे और निगेटिव वैल्यू नहीं लिखना है, ये याद रखेंगे। 3 में 9 माइनस होगा, -6 होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है उसका। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, इसमें 9 माइनस करेंगे 3 होगा, ये 1 हो जाएगा, 9 और 9 18 होता है, ये 5 हो गया, 2, 10 और ये हो जाएगा 12। यानी आपको इसमें से कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस वाली वैल्यू आती है तो भी आपको प्लस बना के लिखना है, क्योंकि हमको यहाँ पर मॉड लिया गया है या निरपेक्ष मान लेना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन करते हैं। समेशन x माइनस m का मॉड, समेशन यानी इस पूरी लाइन को हम जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, ये 20 हो गया, 20 और 9 29, 30 4 34, 35 36, 46, 48 और 10 58। इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 58 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो माध्य विचलन चाहिए। तो माध्य विचलन हमें चाहिए यानी एम डी की वैल्यू चाहिए। ये क्या होता है, समेशन x माइनस m का मॉड अपॉन m, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको मध्यिका के सापेक्ष लेना था, इस कारण से यहाँ पर हम m लिखे हुए हैं। इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू आई हुई है 58 बटे
n की वैल्यू, तो n कितने पद थे यहाँ पर? 11 पद थे, तो इसे हम 11 से भाग दे देंगे। तो 11 पंचे 55, बचा 3, 11 दूनी 22 और बचा 8, 11 सत्ते 77, तो लगभग हमको मिलेगा 5.27। तो इस तरीके से आपको माध्य विचलन यदि ज्ञात करना है तो एक क्वेश्चन हम औसत से या फिर माध्य से देखें, माध्य ज्ञात करेंगे और फॉर्मूला यही रहेगा md का मॉड x माइनस m का समेशन अपॉन n, यानी जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे विचलन आपको प्राप्त होते हैं उन सारे विचलनों का धनात्मक वैल्यू लेना है और उस धनात्मक वैल्यू का आपको औसत ज्ञात करना है। वो औसत जो है वो क्या कहलाएगा? इसमें माध्य विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं? आपको x दिया है और f दिया है, यानी असतत श्रेणी हमको प्राप्त है। तो इस असतत श्रेणी में हमको पहले तो इसमें निकालना पड़ेगा माध्य की वैल्यू। तो माध्य की वैल्यू, ये सारी जो माध्य, मध्यिका और बहुलक वाली जो चीजें हैं आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, पर फिर भी देखते हैं जब इस टाइप की श्रेणी होती है तो माध्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि जब आप x बार निकालेंगे तो आपके लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन, या n को हम ना लिख करके समेशन f लिखेंगे। ये फॉर्मूला हम पढ़े थे माध्य के लिए, जहां पर आपको x दिया जाएगा और f दिया जाएगा, तब समेशन एफ एक्स यानी f और x का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक अलग से कॉलम बनेगा, उसका समेशन करेंगे यानी जोड़ेंगे और उसे n यानी कि समेशन f से भाग देते हैं, तब हमको माध्य मिल जाता है। जब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपको असतत श्रेणी दिया जाएगा और मध्यिका यदि पूछा जाए तो मध्यिका भी समझ लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें मध्यिका की जरूरत नहीं है, तो मध्यिका के लिए हम क्या पढ़े हुए थे? मध्यिका यानी होता है कि जितनी जो n की वैल्यू आने वाली है, अभी ये असतत श्रेणी है ना, वर्गीकृत श्रेणी के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे अगर हमें मध्यिका ज्ञात करना पड़ा तब हम क्या करेंगे? इसमें हम CF की वैल्यू निकालते हैं। CF यानी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का मतलब है ये आपको f दिया हुआ है, एक CF का और कॉलम बनाते हैं, यानी 2 को 8 से जोड़ेंगे 10 को 10 से जोड़ेंगे 20, तो इस तरीके से हम CF का एक अलग कॉलम बनाते हैं। मैं आपको ये करके बता रही हूँ। x दिया है, f दिया है और यहाँ पर आपको x की वैल्यू 2, 5, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से दिया हुआ है। f की वैल्यू क्या दिया है? 2, 8, 10, 7, 8 और 5। यदि हम मध्यिका ज्ञात करेंगे, अभी हम अपने क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ध्यान रखेंगे। यदि हमें इसमें मध्यिका ज्ञात करना होता है तो हम CF का एक अलग कॉलम बनाते हैं। CF यानी इसको जोड़ेंगे, इसके साथ ये 8 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसके साथ फिर 10 को जोड़ेंगे, ये हो गया 20, 20 और 7 27, 27 और 8 30, 5 35, 35 और 5 40। तो ये लास्ट में जो 40 आया हुआ है तो ये कहलाता है n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? n कैसी संख्या है? n जो है यहाँ पर हमको सम संख्या दिखाई दे रहा है, तो सम संख्या होने से अभी हम क्या देखे थे? मध्यिका की 2 वैल्यू पॉसिबल होती है, डिपेंड करता है n के ऊपर, है ना। उसका जो फॉर्मूला है वो n के ऊपर डिपेंड करता है कि n सम है या विषम है। यहाँ पर n की वैल्यू सम है, यानी हमको यदि मध्यिका इसमें ज्ञात करना हुआ तो मध्यिका इक्वल टू हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इसको हम भाग दे देंगे 2 से। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी? n/2 की वैल्यू हो जा रही है यहाँ पर 20, यानी कि n/2वां पद यानी 20वां पद प्लस 20 धन 1 यानी कि 21वां पद, और इसे हम भाग दे देंगे 2 से। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर हमें f में पता नहीं चलेगा कि 20वां पद कौन सा होगा, तो हम CF में देखेंगे। CF में 20 यहाँ पर आ रहा है, तो 20वां पद जो है वो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो 6 आया हुआ है वो 20वां पद का मान होगा, प्लस 21वां पद बोल रहा है, तो 21वां पद ये 20 से आगे बढ़ चुका, तो उसको किसने रखा है? CF में 27 ने रखा है। तो 21वां पद जो है 27 के आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल रहा है 8, तो 6 धन 8 बटे 2, 6 और 8 होगा 14, 14 बटे 2 यानी कि 7। तो इस क्वेश्चन में यदि आपको मध्यिका ज्ञात करने कहा, मध्यिका के लिए आप क्या करेंगे? जब असतत श्रेणी दिया जाएगा तो आप f से आगे CF निकालेंगे। CF में लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं n। n की वैल्यू को देखेंगे ये सम है या विषम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू सम आई हुई है, तो मध्यिका के लिए सम अगर वैल्यू आती है तो फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2।
तो 20वां और 21वां पद की वैल्यू चाहिए थी। तो 20वां और 21वां पद हम कहाँ ढूंढेंगे, हम CF वाले कॉलम में ढूंढते हैं। तो 20वां पद की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 21वां पद इससे आगे बढ़ जाएगा 27 के अंदर आने वाला है ना, तो इसकी वैल्यू हो जा रही है 8। तो 20वां और 21वां पद हो रहा है 6 धन 8 बटे 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 7। यदि इसी क्वेश्चन में n की वैल्यू विषम हो जाई होती, तो विषम हो जाती तो हम क्या करते, n+1/2 पद करते विषम के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे उसके सामने जो x की वैल्यू आई हुई है उसको हम मध्यिका बोलेंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन तो अभी माध्य विचलन ज्ञात करना था। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको अगर असतत श्रेणी दिया जाएगा तो किस तरीके से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और मध्यिका से हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं समझा चुकी हूँ। आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें मध्यिका की वैल्यू निकाल करके माध्य विचलन निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो असतत श्रेणी दिया हुआ है, इस असतत श्रेणी में आपको माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, माध्य चाहिए, और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें माध्य का फॉर्मूला मालूम है x बार का, x बार इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो हमारा काम ये है, ठीक है, ये मैं आपको समझा दी थी। यदि इसमें अगर मध्यिका निकालना पड़ा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं फिर। तो यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है तो हम x का कॉलम बनाएंगे, f का कॉलम बनाएंगे, ये है 2, 2 का f 5 है, सॉरी 2 है, फिर है 5, 5 का 8, 6, 10, 8, 7, 10, 2, 10 का है 8 और 12 का 5। उसके बाद हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो हम fx का कॉलम बनाते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 दूनी 4, 8 पंचे 40 और ये हो गया 60, 8 सत्ते 56, ये हो गया 80, 12 पंचे 60। यहाँ पर इसका समेशन लेते हैं, समेशन fx यानी ये वाली लाइन को जोड़ेंगे हम। तो इस लाइन को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 60 और 40 100 हो गया, 100 और ये हो गया 60, 160, 160 ये 80, 240 और 60 300। इसकी वैल्यू आ रही है 300 के बराबर। इसको जोड़ते हैं 8 और 2 10, 10 20, 20 7 27, 28 29 30 10 40। तो समेशन f की वैल्यू आ रही है 40 के बराबर। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x बार की वैल्यू चाहिए, समेशन fx अपॉन समेशन f, ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है। वैल्यू रखेंगे 300 बटे 40, 1 0 कट गया इसके साथ, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो x बार की वैल्यू आ रही है 7.5। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास फिर से नया फॉर्मूला चालू करते हैं। माध्य विचलन का फॉर्मूला लिखते हैं, माध्य विचलन जिसको कि हम md से प्रदर्शित करेंगे उसका फॉर्मूला होगा f मॉड x माइनस x बार, क्योंकि यहाँ पर हम x बार से निकाल रहे हैं यानी माध्य से निकाल रहे हैं, तो हम उसके लिए औसत ज्ञात करेंगे। तो x माइनस x बार अपॉन समेशन f, ये फॉर्मूला हमारा बनने वाला है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, x माइनस x बार की वैल्यू निकालेंगे और उसका मॉड लेंगे। तो पहला एक कॉलम हम यहाँ तैयार करते हैं x माइनस x बार का और इसका मॉड। उसके बाद हमें इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है f का, तो और एक कॉलम तैयार करते हैं f x माइनस x बार, ठीक है। जो जो जरूरत पड़ने वाली है उसका कॉलम हम तैयार करते हैं। तो x माइनस x बार की वैल्यू है 7.5, तो x माइनस आपको 7.5 लेना है, ये ध्यान रखेंगे। और किसमें माइनस करना है, इस x के साथ में आपको 7.5 को माइनस करना है। अगर वैल्यू निगेटिव भी आती है तो भी आपको उसमें मॉड दिया हुआ है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। तो लिखते जाए 7.5 माइनस 2 करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 0.5 होगा, 0.5 बनेगा, और ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 4.5। ये हो गया x माइनस x बार। तो यहाँ पर होगा 5.5, ये हो जाएगा 11। 8 के साथ 2.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 अट्ठे 200 यानी ये हो जाएगा 20। 10 के साथ में 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 7 पंचे 35, 3.5 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 यानी इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी।
और 45 का हम 5 से गुणा करते हैं, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20 तो 22, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 22.5। हमें जरूरत है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का, यानी ये वाली लाइन को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 92, तो इसकी वैल्यू 92 आ चुकी है और समेशन एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। समेशन एफ की वैल्यू जो है 40 के बराबर है। तो हमें एम डी चाहिए, तो एम डी के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ये 92 आया है और इस 92 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले थोड़ा सा और कैंसिल कर दें इसको, या तो पॉइंट लगा देते हैं, चलो कैंसिल करते हैं। 8 ये कटेगा, ये 10 टाइम और ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है 2.3। तो हमको इसकी वैल्यू आ जाती है 2.3, यानी इसमें माध्य विचलन की वैल्यू जो है वो 2.3 है। तो जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें असतत श्रेणी दिया जाएगा, तो असतत श्रेणी में यदि माध्य से आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सबसे पहले आपको माध्य के लिए फॉर्मूले भी याद रखते जाइए साथ साथ। जब असतत श्रेणी रहता है तो माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और उसके बाद माध्य विचलन के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। एफ दिया हुआ है तो x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाएंगे और उसका मॉड देते जाएंगे और एफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आ रही है उसे हम डिवाइड करेंगे समेशन एफ से। यानी आपको क्या करना है, इसमें जो विचलन प्राप्त हुआ है उस विचलन का फिर से आपको माध्य ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन यदि मध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना होता, तो मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, देन आप मध्यिका निकालते और मध्यिका निकालने के बाद फिर से यही प्रोसेस करते और उसके बाद वहां से आप माध्य विचलन की वैल्यू को फाइंड करते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सतत बारंबारता बंटन या फिर जिसको वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं, उसके लिए हम माध्य विचलन को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। माध्य विचलन ज्ञात करने से पहले आप सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्य और मध्यिका को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है वो भी समझ लिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन या सतत बारंबारता बंटन क्या होता है। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन, तो आपको याद होगा कि आपके पास इसमें एक वर्ग दिया रहता है, वर्ग का एक कॉलम होता है और यहाँ पर आवृत्ति का एक कॉलम होता है। तो वर्ग का एक कॉलम रहता है, मतलब क्या रहता है इसमें, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके के आपके पास आंकड़े दिए जाते हैं। आवृत्ति या जिसको कि f कहते हैं, तो यहाँ पर f की कुछ वैल्यूज रहती है 3, 5, 7 और मान लीजिए 6 है। तो इस तरीके की जो अगर आपके पास बंटन दिए जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, ये वर्गीकृत श्रेणी कहलाता है। तो इसमें समांतर माध्य और मध्यिका को किस तरीके से ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य इसमें ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम माध्य और मध्यिका निकालना सीखते हैं, फिर माध्य विचलन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि क्योंकि इसमें वर्गीकृत श्रेणी में आपको x की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं मध्यमान का। मध्यमान का कॉलम मतलब आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिलने वाली है। मध्यमान कैसे मिलता है, आपको जो वर्ग दिया जाएगा इस वर्ग के दोनों अंकों को यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ेंगे और जोड़ करके उसको आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग देंगे। तो 0 और 10 को प्लस करेंगे, 10 आएगा, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। उसी तरीके से 10 और 20, 30, 30 का हाफ 15, ये यहाँ से 50 का आधा 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको x मिल जाएगा, f मिल जाएगा और यहाँ पर एक कॉलम हम तैयार करेंगे f(x) का, और f(x) का कॉलम तैयार करके हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 पंचे 125, 35 और 7 को गुणा करते हैं तो 7 पंचे 35 और 7 तिया 21 और ये 24 हो जाएगा, और 45 दूनी 9 तिया 27, ये 270 हो जाएगा। तो इस तरीके में आपको क्या करना है, समेशन f(x) की वैल्यू करेंगे। समेशन f(x) यानी ये वाले कॉलम को आपको जोड़ना है, इसकी आपको एक वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर समेशन f की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपको समेशन f की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर समांतर माध्य चाहिए तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन f(x) अपॉन समेशन f। तो इस तरीके से आप वर्गीकृत श्रेणी के लिए समांतर माध्य की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
इस टाइप के समांतर माध्यम इस वाले मेथड से निकालने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको x और f की वैल्यू अगर थोड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी, x की वैल्यू खास तौर पे अगर ये संख्याएं बड़ी हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़े अंक प्राप्त हो जाएंगे। और बड़े अंकों के साथ में यदि हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन जोड़ने और गुणा करने भाग देने का प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर पद विचलन विधि के द्वारा भी हम समांतर माध्य को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला मेथड हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। एक और मेथड होता है पद विचलन विधि। तो अगर आपके पास वर्गीकृत श्रेणी दिया गया है तो पद विचलन विधि से हम किस तरीके से समांतर माध्य को निकाल सकते हैं वो देखते हैं। पद विचलन विधि में समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से ज्ञात होता है ये देखते हैं। यहाँ पर आपको f दिया गया है। हम सबसे पहले ये a जो दिखाई दे रहा है, a का मतलब होता है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य पहले निकालते हैं। तो कल्पित माध्य निकालने से पहले हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x यानी इसके पहले क्वेश्चन में किए हुए थे ना, जो ये वाला मेथड था, तो जैसे x निकालते थे, x का मतलब होता है इन दोनों का माध्य पद। तो यहाँ पर हमको मिल गया था 5, 15, 25, 35 और 45। इन दोनों को जोड़ करके आधा करते गए थे तो हमको x की वैल्यू मिल गई थी। इस x की वैल्यू में से आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना है, यानी लगभग आप बीचों बीच की वैल्यू लेंगे। वैसे कोई भी वैल्यू को आप कल्पित माध्य मानेंगे देन आंसर में कोई फर्क नहीं होता है, बट कैलकुलेशन आसान होने के लिए जरूरी है कि आप a की वैल्यू को बीचों बीच मानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये जो 25 आया है इसको हम मान लेते हैं a, तो ये है इसका कल्पित माध्य। उसके बाद एक कॉलम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर u का मतलब होगा x माइनस a अपॉन h। h की वैल्यू क्या है, तो h का मतलब होता है कि यहाँ पर वर्गांतर क्या है, सभी वर्गों के बीच में कितने कितने का अंतर है। तो हम क्या देख रहे हैं, सबके बीच में 10-10 का अंतर आया हुआ है, तो h की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10। तो ये एक कॉलम जो u आया है, x में से आप a को माइनस करेंगे, 5 में से 25 माइनस करेंगे, -20 आया, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे h यानी 10 से, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 25 यानी -10, -10 को h यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। u मिल चुका। एक और कॉलम चाहिए हमको fu का, तो एक कॉलम बनाते हैं fu। इसमें क्या करेंगे, ये f दिया है और ये u दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12। समेशन एफ यू का मतलब ये वाली लाइन को आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 3 7 यानी ये ऋण 7 हो रहा है और ये हो रहा है 12 और 7 19 यानी ये धन 19 हो रहा है। धन 19 में ऋण 7 को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो रही है +12। अब उसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो x बार की वैल्यू होती है a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन a। तो यहाँ पर a का मान हमने क्या रखा था 25 प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू हम लाए हुए हैं यहाँ पर 12 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो 3 2 5 5 5 10 10 7 17 18 19 20 3 23 और गुणा करेंगे h से तो h की वैल्यू आई हुई है 10 यानी 25 प्लस 210 अपॉन 23। तो यहाँ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको समांतर माध्य की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेथड जो है आसान होता है, हालांकि इसमें फॉर्मूला आपको थोड़ा बड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड इसलिए आसान होता है कि यहाँ पर जो हम एफ यू की वैल्यू निकाले हुए हैं कुछ चीजें इसकी निगेटिव में आ गई हैं और कुछ चीजें जो है पॉजिटिव में आई हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हमको छोटा मान मिलता है और हम आसानी से यहाँ पर समांतर माध्य की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आप यहाँ से अगर माध्य विचलन ज्ञात करना है, वर्गीकृत श्रेणी दिया है तो वर्गीकृत श्रेणी से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए आपको पहले माध्य निकालना होगा। यदि माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने कहा तो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत श्रेणी में आपके पास दो तरीके हैं माध्य ज्ञात करने का, या तो आप इस मेथड का यूज करेंगे या तो इस मेथड का यूज करेंगे। जब आपके पास माध्य यानी x बार की वैल्यू मिल जाती है उसके बाद आप फिर माध्य विचलन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार
अपॉन समेशन एफ। तो इस वाले फॉर्मूले से आप वहां पर माध्य विचलन की वैल्यू को निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि मध्यिका से माध्य विचलन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें मध्यिका ज्ञात करना है। हम अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वर्गीकृत श्रेणी दिया हुआ है। तो वर्गीकृत श्रेणी में मध्यिका को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो 10th क्लास में हम इसका फॉर्मूला पढ़े हैं। मध्यिका m के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पर हो जाएगा n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मध्यिका का जब हमको वर्गीकृत श्रेणी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें मध्यिका ज्ञात करेंगे और मध्यिका ज्ञात होने के बाद हम माध्य विचलन को MD के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ये होगा समेशन F x माइनस m अपॉन समेशन F। तो ये दो फॉर्मूले हमको यहाँ पर यूज करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आप मजदूरी दिया हुआ है, वर्ग को पहले लिखते हैं। तो वर्ग में आपको दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यहाँ तक आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप जो है मजदूरों की संख्या यानी एफ को इसके बाद में लिख लें। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मध्यमान। मध्यमान यानी इन दोनों को जोड़ करके हम इसके मध्य की वैल्यू निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15। तो यहाँ पर हमें 15 मिल जाएगा। 20 और 30 50, 50 को 2 से भाग देंगे 25। तो यहाँ पे 10-10 का अंतर आएगा, आप लिख सकते हैं। फिर 35, 45, 55, 65 और 75। इसके बाद हम F के कॉलम को लिख लेते हैं, यानी इस आवृत्ति मजदूरों की संख्या को लिख लेते हैं। तो ये है 4, 6, 10 और 20, फिर है 10, 6 और 4। आपको यहाँ पर मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको संचयी आवृत्ति यानी CF की जरूरत पड़ने वाली है। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं। जो आवृत्ति वाला कॉलम है इसको पहले उतारेंगे 4, इसके साथ इस 6 को जोड़ेंगे। तो 6 और 4 10, फिर 10 को जोड़ेंगे, 10 और 10 20, फिर ये इसके आगे 20 जुड़ जाएगा, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, ये 50 हो गया 56 और 56 और 4 हो गया 60। ये जो 60 आया है लास्ट में, इसे हम कहते हैं कैपिटल N। तो कैपिटल N की वैल्यू आ गया है 60। यहाँ से हम निकाल लेते हैं n/2 यानी मध्यिका मध्यिका अंक कहलाता है। n/2 यानी 60/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। जो मध्यिका अंक 30 आया हुआ है उसे हम इस वाली लाइन में देखेंगे कि ये 30 किसके अंतर्गत आने वाला है। तो ये तो 20 से आगे चला गया, तो किसके अंतर्गत आएगा वो 40 के अंदर। अब 40 के अंदर आ रहा है तो 40 के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ग हो रहा है 40 से 50। तो ये 40 से 50 जो है वो कहलाता है मध्यिका वर्ग। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको मिल जा रहा है मध्यिका वर्ग। मध्यिका वर्ग हमको मिल रहा है 40 से 50। अब ये सारी वैल्यूज हम लिखते हैं, हमें जिसकी जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको यहाँ पर 40 से 50 मध्यिका वर्ग मिला है, यानी स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी 40। मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को हम कहते हैं स्मॉल l। उसके बाद मध्यिका वर्ग के लिए जो आवृत्ति है इसे हम प्रदर्शित करते हैं f से। तो f की वैल्यू आ रही है 20। यहाँ पर जो CF में हमको जहां पर ये मध्यिका अंक था उसके ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है, ये फॉर्मूले में CF के मान को बताता है। तो स्मॉल CF का मान भी हमको मिल रहा है 20। n/2 की वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 30 आया हुआ है। ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी है। अच्छा, एक चीज और है, h की वैल्यू चाहिए। h का मतलब होता है वर्गांतर। वर्गांतर यानी यहाँ पर कितने कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं इन वर्गों में 10-10 का अंतर है, यानी आपको h का मान यहाँ पर मिल रहा है 10 के बराबर। तो सबसे पहले हम मध्यिका यानी n की वैल्यू को निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में मान रख के। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वाले फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो ये है l का मान है 40 धन n/2 की वैल्यू है 30 माइनस CF की वैल्यू है 20 बटे स्मॉल f की वैल्यू है 20 गुणा 10, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 40 धन 30 में 20 चला गया 10 बटे 20 गुणा 10। तो 10 दूनी 20 और ये हो गया 5। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है 45 के बराबर। तो m का मान आपको मिल चुका, यानी मध्यिका की वैल्यू मिल चुकी। हमारा काम क्या है यहाँ पर
माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इस मध्यिका से देखते हैं कि x जो है वो कितना विचलित हुआ है, यानी यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा x माइनस एम, और विचलन का निरपेक्ष मान लेना है यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे। तो x माइनस एम का कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, तो ये 15 है, 15 में से 45 को घटाएंगे तो ऋण 30 आता है, लेकिन आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, आपको कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ से 20 45 में घटेगा 10, ये 45 से 0 ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर 30 मिल जाएगा। ये है x माइनस एम, आपको चाहिए f x माइनस एम, यानी इसे आप f के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 120, 6 दूनी 12, ये भी 120 हो जाएगा, 10 दहम 100, ये हो गया 0, 10 दहम 100, 6 दूनी 12, ये भी 120 हो गया, और 4 दिया 12, ये भी 120 हो गया। क्या किए हैं इस वाले कॉलम में, f के साथ x माइनस एम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको माध्य ज्ञात करना है। तो ये सारी वैल्यूज को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा समेशन f x माइनस एम की वैल्यू। तो जोड़ के देखते हैं यहाँ पे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 480 में 200 और जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 680। इसकी वैल्यू 680 मिल चुका। हमारे पास ये एमडी का फॉर्मूला है, इस एमडी के फॉर्मूले में ये मान रखेंगे और देखते हैं कि माध्य विचलन क्या आता है। इसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम डी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एम, इसके बदले हमको वैल्यू मिल जा रही है 680 बटे समेशन एफ। समेशन एफ वास्तव में क्या है, समेशन एफ वास्तव में ये कैपिटल एन की वैल्यू जो हम निकाले हुए थे उसी का मान जो है समेशन एफ के बराबर होता है। इसको जोड़ेंगे तो भी हमको 60 ही मिलने वाला है, तो समेशन एफ की वैल्यू है 60। इसको कैंसिल करते हैं, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और ये भी हो गया 6 एकम 6, 11 दशमलव, यहाँ से 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 6 तिया 18। तो हमको यहाँ पर एम डी यानी माध्य विचलन की वैल्यू मिल जाती है 11.33। तो आज की क्लास में माध्य तथा बहुलक माध्य तथा मध्यिका से किस तरीके से हम माध्य विचलन को ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में पढ़े, और माध्य और मध्यिका की वैल्यू यदि आपको अवर्गीकृत श्रेणी दिया है, असतत श्रेणी दिया हुआ है या फिर आपको वर्गीकृत श्रेणी दिया गया है, तो तीनों ही टाइप के श्रेणियां या तीनों ही टाइप के यदि आपके पास आंकड़े दिए गए हैं तो किस तरीके से हम माध्य की वैल्यू को ज्ञात करते हैं और मध्यिका की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। जब ये दोनों वैल्यू ज्ञात हो जाती है तो हम माध्य विचलन को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में पढ़े हुए हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।